नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही YouTube के चैनल गोब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली पुरुष जातक है और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। एक बात कहूं मैं, नैसर्गिक तरीके से आपकी हथेली में राजयोग है। ऐसा व्यक्ति राजयोग का भोग करता है, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पे राजयोग को खंडित करने वाली रेखाएं अपना प्रभाव ज़्यादा देती हुई दिखाई दे रही है और जबरदस्त रूप से देती हुई दिखाई दे रही है। अभी 3 वर्षों तक लगातार ये चीज़ें आपको परेशान करने वाली हैं। क्या करना है आपको? संभल के रहना है। बड़ा रिस्क कोई भी नहीं उठाना है, कोई भी बड़ा रिस्क नहीं उठाएंगे। और जो उपाय मैं दे रहा हूँ विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। पहले जानते हैं राजयोग कैसा बन रहा है। सबसे पहले उसी को देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो आपका मरकरी का माउंट सुंदर रूप में उभार ली हुई है। मानी आपका बुध जो है बहुत अच्छा है, और जब बुध अच्छा होता है तो व्यक्ति जिस काम में भी हाथ डालते हैं उसमें पूरी सफलता अर्जित करते हैं। ऐसा व्यक्ति हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले होते हैं और जीवन में योजना बनाकर चलते हैं। जो भी ऐसे व्यक्ति कार्य अपने हाथ में लेता है अधूरे में नहीं छोड़ता है, पूरा अवश्य करता है। और बुध इस प्रकार से सही रूप में विकसित अवस्था में हो तो ऐसा जातक हो या जातिका हो मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होते हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ऐसे लोग अच्छी तरह से जानते हैं और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहती है और पर्सनैलिटी भी ऐसे लोगों की बहुत ही बढ़िया रहती है। और व्यापार का ग्रह है तो व्यापार अच्छी तरह से चलता है। लेकिन क्या चल रहा है? अभी सब कुछ उल्टा हो रहा है। बुद्ध के कारण नहीं, कुछ और चीज़ों के कारण। अभी तो हम राजयोग बता रहे हैं कैसे बन रहा है। यहाँ पे देखें, ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है सूर्य की उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त बनी हुई है। बनी हुई है, हाँ बनी हुई है। और कब तक रहेगी? ताउम्र बनी रहेगी। और इसका फायदा भी होगा आने वाले समय में। और विशेषकर 3 वर्षों के बाद से इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा और जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद तो और भी अच्छा समय आपका आ रहा है। अगर किसी विद्वान से आप पूछें न, जो ज्योतिषाचार्य होते हैं, बहुत बड़े विद्वान होते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की होती है, तो उनको आप पूछें तो वो ज़रूर आपको कहेंगे कि जीवन में 2 बार भाग्योदय होता है। बहुत बड़े मौके मिलते हैं, भाग्य उदय होता है व्यक्ति का। तो यहाँ पे कब दिखाई दे रहा है? एक तो 46वें वर्ष के बाद से दिखाई दे रहा है, एक 56वें वर्ष के बाद से दिखाई दे रहा है। 2 बार का भाग्योदय आपके जीवन काल में आएगा। उससे पहले क्या संघर्ष रहेगा? क्या चीज़ें ऐसी रहेंगी? नहीं, चीज़ें व्यवस्थित हों इसके लिए आपको ज्योतिषीय उपाय करने हैं। अपनी जो रूटीन है, अपना जो दिनचर्या है उसको मैनेज करना है। अपने खाने पीने का ढंग, अपने उठने का ढंग, अपनी जो है जीवनचर्या है जो उसको मैनेज करके रखना है। सब चीज़ें अपने आप ठीक होंगी। कोई बहुत बड़ा हवन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा माला जपने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक तरीके से आपको कुछ शारीरिक क्रियाएं करनी है, कुछ आध्यात्मिक क्रियाएं करनी है जो प्रैक्टिकल रूप में की जाती हैं। लेकिन उसका समयबद्ध होता है, चरण के हिसाब से करनी पड़ती है, तब जाके उसका फायदा मिलता है। वो दूंगा मैं आपको। अब देखिएगा,
ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है। बहुत अच्छा। ऐसे लोग अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर आपको व्यापारी वर्ग के लोग दिखेंगे। ऐसे लोगों के अंदर व्यापार की समझ बहुत अच्छी होती है, आपके अंदर है। व्यापार की समझ बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो धन का प्रबंधन आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये चीज़ ये आपको दे रही है। तीसरी बात, स्वयं के बलबूते पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका है। ऐसे लोग अगर आप देखेंगे तो चाहे वो प्राइवेट नौकरी में हो, चाहे सरकारी नौकरी में हो, अगर नौकरी करता है तो उच्च पद पे रहता है, जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व होता है, श्रेष्ठ सफलता अपने जीवन में ये लोग अर्जित करते हैं। इससे बड़ा राजयोग होता है कोई नहीं। दूसरी बात देखेंगे, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। तो क्या बता रही है? वर्तमान समय में यश पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा हिलोरे ले रही है, उछाल मार रही है मन के अंदर। लेकिन प्रैक्टिकल रूप में न तो उतना यश मिल पा रहा है, न सफलता मिल पा रही है। अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, लेकिन नहीं मिल पा रही है। उसका कारण है, मैं बताऊंगा। सूर्य भी उसका एक कारण है। सूर्य पर्वत पे आता हूँ, अभी बताता हूँ। अब देखिएगा, बृहस्पति की जो उंगली है उससे बहुत बड़ी है। आपकी सूर्य की उंगली बहुत बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। बहुत अच्छा है ये भी, ये तो अत्यंत श्रेष्ठ है। हमारा जो हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र है वो कहता है, अगर आपकी सूर्य की उंगली आपके गुरु की उंगली से बड़ी हो और आपकी शनि की उंगली से छोटी हो तो ऐसा व्यक्ति यश की प्राप्ति करता है। मानी समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाला होता है, यश पाने वाला होता है और सफलता पाता ही पाता है। तो शास्त्र की बात झूठी तो नहीं है। इसका मतलब है आज नहीं तो कल सफलता भी मिलेगी, यश भी मिलेगा और समाज में मान प्रतिष्ठा भी मिलेगी और सफल भी होंगे, निश्चित है। अब प्रैक्टिकल रूप में हमने एक दो चीज़ें और भी देखी हैं। जब रिंग फिंगर बड़ी हो, सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से और इससे छोटी हो, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की क्षमता होती है, जोखिम उठाने की क्षमता होती है। और अगर उसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी होती है। ये आपके अंदर है, हाँ है। अब राजयोग कैसे बन रहा है? क्या यही राजयोग है? नहीं। देखिएगा, हमने क्या देखा है, क्या पाया है, और एक्यूरेट आप लोगों का जो फीडबैक आया है ऐसा ही आया है। यही चीज होती है, बस एक्यूरेट है। अब एक दो का होता तो हम कहते नहीं, कुछ अनायास हो गया होगा। लेकिन जब जितनी भी हथेलियों का हमने विश्लेषण किया, वास्तव में सबका यही फीडबैक आया है जो मैं बता रहा हूँ आपकी हथेली में। यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब ये उंगली बड़ी हो, चाहे सीधी हो चाहे ऐसी हो, और इस उंगली के इस पोरवे तक पहुँच रही हो या ऊपर हो, अब ये उंगली इस उंगली से बड़ी हो और इससे छोटी हो, बृहस्पति का पर्वत शानदार स्थिति में हो, सुंदर हो, अभी आपका साधारण भाव में आया है, शनि की तरफ देख रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये एक समय पे पुष्ट था, ये उंगलियां भी ऐसी थी। तो क्या होता है, 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने वाला होता है। सरकारी नौकरी तो आप जानते हैं कोई भी हो सकती है। इससे संबंधित क्षेत्र, सरकार से संबंधित क्षेत्र, राजनीति में हो सकता है व्यक्ति, या सरकार के जो उपक्रम हैं उसमें हो सकता है। ऐसे स्थानों में व्यक्ति कार्य करने वाला होता है। 1% किसी परिस्थितिवश सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में व्यक्ति कार्य न कर रहा हो तो ऐसा व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है। व्यापार के कारण जाना जाता है, या तो व्यापारी होता है या तो
सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है, तो कहीं ना कहीं रहे होंगे या होंगे। ठीक, अब क्या है इसमें, राजयोग को खंडित कौन योग कर रहे हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। एक तो देखिएगा, आपकी जो उंगलियों के तीसरे पोरों हैं सब में बहुत बड़ी छिद्र हैं। जब हथेली में इस प्रकार के छिद्र होते हैं तो व्यक्ति धन का संचय नहीं कर पाता है। लाख प्रयास करे, लाख उपाय करें, हम भी उपाय देंगे तो भी धन का संचय आप नहीं कर पाएंगे। इसका एक ही उपाय है कि आप अपने घर में, चाहे आपकी माता जी हैं, चाहे आपके धर्म पत्नी है, चाहे आपकी बिटिया है या बेटा है, जिसके हाथ में पैसा टिकता हो, कहीं ना कहीं जो है पैसा संभालने को दे दो और अपने आप दृढ़ इच्छा शक्ति रख के उतना ही पैसा जितना वास्तव में इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए आपको चाहिए उतना ही अपने पास रखें। आपका धन का संचय होने बैठ जाएगा। दूसरा कुछ और उपाय मैं बहुत सरल दे रहा हूँ, उसको भी जरूर करिएगा। आपको आपके जो है व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। ये सबसे बड़ा कारण है कि धन का संचय नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं से धन निकल जाता है। ठीक है ना, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, चाहे अच्छी परिस्थिति हो, बुरी परिस्थिति हो। दूसरी बात देखिएगा, सूर्य बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारी हथेली में। यहाँ पे सूर्य की रेखा इस प्रकार से आ रही है, लेकिन आप ध्यान से देखें, यहाँ से आके एक रेखा इसको काट रही है हल्के रूप में। जब सूर्य पे इस प्रकार का कट होता है तो ये वर्तमान समय को बताता है। आपके कार्यों में ज्यादातर असफलता मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना, और विशेषकर राजनीति का क्षेत्र अभी आपके लिए ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, देखिएगा, आचार्य बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा और मंगल, ये राजनीति के लिए पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे ये सब जो है उस रूप में नहीं बैठे हैं कि आपको राजनीति में कोई फायदा दिलाए। लाख प्रयास करने पे एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो कदम बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला नहीं रहेगा। दूसरी बात है, यहाँ पे धीरे से देखेंगे आप, एक रेखा इस तरह से आ रही है और इस पे मिलने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब भी आपका वर्तमान है। इसका मतलब है कि अभी आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान आता है लेकिन बदनामी भी साथ साथ आ जाती है। आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है और आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन ये तैयार करता हुआ दिखाई दे रहा है, स्पष्ट तरीके से बोल रहा है। अब दूसरी बात देखिएगा, कट भी है और ये चीज भी है। क्या बताता है कि देखिएगा, वर्तमान समय में जो आप प्रयास कर रहे हैं वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, उसका जो पूरा क्रेडिट है, आपको नहीं मिल पा रहा है। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है, उस तरह से चीजें निखर नहीं रही हैं, उभर के नहीं आ रही हैं जैसे आनी चाहिए थी। आर्थिक स्थिति भी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं संघर्ष दिखाई देता है, कर्जा भी दिखाता है ये, चाहे बैंक का लोन हो चाहे वैसे कर्जा हो, लेकिन ये कर्जा भी दिखाता है ज़्यादातर मामलों में। और वो कर्जा भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं परेशान करता है, मानसिक तनाव देता है। जो सफलता के स्तर है उसको निरंतर घटाता जाता है, उसका जो ग्राफ है धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने बैठ जाता है। एक चीज और है, ऐसी स्थिति में सूर्य के इस प्रकार से होने पर अगर आप व्यापार में जाते हैं
तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है व्यक्ति, जिसके लिए उसने सारा कुछ न्योछावर करके व्यापार में हाथ डाला था। ऐसी स्थिति में आप अगर नौकरी भी कर रहे हैं तो वो वास्तविक ग्रोथ आपको नहीं मिल पाती है, जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। अब भाई ऐसी है परिस्थिति तो क्या करना चाहिए और क्यों होती है ऐसी परिस्थिति? सबसे पहले देखते हैं क्यों होती है। इस सब का मतलब है, देखिएगा हमारा जो बॉडी है ना, हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है और शरीर के अंदर 7 चक्र हैं, ठीक है ना। और वायु भी है, अपान वायु है और भी वायु है, मैं इस पे चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो है आपके जो शरीर के चक्र हैं, शारीरिक चक्र हैं, वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, जीवन की ऊर्जा है, इन चीज़ों की कहीं ना कहीं चिंता करनी पड़ रही है। ये प्रॉपर तरीके से आपके पास नहीं आ रही है। क्या करना चाहिए? अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति को लगातार कुछ लंबे समय तक दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य की उपासना का सहारा लेना चाहिए, जरूर करनी चाहिए। और उसमें भी दिव्य सूर्य क्रिया तो जरूर करनी चाहिए। यदि आप दिव्य सूर्य क्रिया निरंतर करते हैं, दिए गए विधि के अनुसार करते हैं, तो निश्चित तौर पे धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आने बैठ जाएंगे और इसका जो प्रभाव है वो आपके जीवन पर पड़ना शुरू होगा। क्या देखेंगे आप? आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ बनी रहेंगी। तो मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको प्रॉपर तरीके से करिएगा तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। दूसरी स्थिति यहाँ पे देखेंगे, राजयोग खंडित कौन कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये शनि का भाग है, एक तो उभरा हुआ है। दूसरी बात यहाँ पे देखते हैं तो इस प्रकार से जो है ये हल्का कट मारने की स्थिति में है। यहाँ पे काला तिल आ रहा है धीरे धीरे। अगर मिट रहा है ये तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तो है और सूर्य भी बकरी अवस्था में आ रहा है। यहाँ पे उठा हुआ है ज़्यादा बेवजह की चिंताएं, जिसकी कभी कामना भी नहीं की थी, ऐसी चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है या ऐसी वजहें पैदा कर रहा है। जब शनि पर्वत पे तिल आ जाता है और वो भी डबल आ रखा है, यहाँ पे भी कट भी है। अगर इस कट को एक तरफ से ना भी माने कि कट नहीं है, छोड़ो इसको, लेकिन ये दोनों तिल और इसका उठा होना ये स्पष्ट तरीके से बताता है कि धन के मामले में कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को जबरदस्त उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं, जबरदस्त संघर्ष करना पड़ता है, बेवजह की चिंताएं रहती हैं या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे। भाग्य स्थान है, करियर और धन की रेखा भी इसी में आकर गुजरती है, तो निश्चित रूप से अस्थायित्व तो प्राप्त नहीं होता है। करियर के मामले में, धन के मामले में हमेशा व्यक्ति को जो है कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है। तो अभी ये चीजें दिखाई दे रही है। तीसरा, राजयोग को खंडित कर रहा है आपकी करियर और धन की रेखा। यहां से देखें तो इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, फिर यहाँ से आ रही है, फिर छूट छूट के यहाँ से जा रही है, माने एक समरूप में नहीं है। जब ये बहुत रीढ़ है हमारी जीवन में, रीढ़ की हड्डी, जैसे हमारे शरीर के लिए रीढ़ की हड्डी महत्वपूर्ण होती है ना, वैसे ही जीवन के लिए करियर और धन की रेखा बहुत महत्वपूर्ण होती है। ना हो तो श्रेष्ठ, बहुत श्रेष्ठ। अगर आपके हथेली में भाग्य की रेखा नहीं है तो ऐसा नहीं आपका भाग्य नहीं चमकेगा, बल्कि श्रेष्ठ चमकेगा। आप या तो बहुत ऊंचाई पे रहेंगे
या तो रोडपति होंगे या तो करोड़पति होंगे, बस दो ही होंगे आप। लेकिन ये आधी अधूरी है, टूट टूट के आगे बढ़ रही है, तो ये जीवन को बहुत परेशान करती है। धन के मामले में अस्थायित्व नहीं आता है, करियर के मामले में अस्थायित्व नहीं आता है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देती है, कार्यों में विलंबता, जबरदस्त मेहनत करते हैं तब जाके थोड़ा सा उसका कोई फायदा नहीं होता है। क्या करना चाहिए और भी चीज़ों को ठीक करने के लिए? एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और उसके साथ रात्रि का महालक्ष्मी का उपाय मैं आपको दूंगा। पूरी निष्ठा के साथ करिएगा, निश्चित ही आप देखेंगे 6 से 8 महीने के बाद से आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव अपने जीवन पे देखने को मिलेगा। और तमाम प्रकार की जो परेशानियां हैं, चाहे रहस्यमय परेशानियां हों, कोर्ट कचहरी की परेशानियां हों, चाहे धन संबंधी परेशानियां हों, चाहे जो है करियर संबंधी परेशानियां हों, धीरे धीरे उनका समाधान होने बैठ जाएगा, रास्ता मिलने बैठ जाएगा। तो ये चीज़ करनी है आपने, 3 चीज़ें करनी है, दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और रात्रि का महालक्ष्मी का उपाय। बस इन 3 चीज़ों से निश्चित रूप से जीवन पूरी तरह से निखर के आ जाएगा। कितना आएगा ये इसके ऊपर निर्भर करेगा आप क्रियाओं को किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, ये जरूर करिएगा। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में है और बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगी। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसके ऊपर। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन सही अनुपात में भी है। ये बहुत सुंदर है। निश्चित रूप से जो है मानसिक क्षमता बहुत अच्छी है, आगे जाके फायदा मिलेगा, और आध्यात्मिक क्षमता भी आपकी ज़बरदस्त है, आगे जाके इसका भी फायदा मिलेगा। स्वाभिमानी रहेंगे, विवेकी ढंग से अपना काम करेंगे, एक नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा, औरों की मदद करने वाले होंगे और बुद्धिमत्ता से काम करने वाले होंगे। आगे भाग्य का साथ भी आपका अच्छा मिलने वाला है, ये बता रहा है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, सभी उंगलियों का जो झुकाव है यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। ये निश्चित बता रहा है कि जब जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तब तब जीवन में कई बार दुखी से रहेंगे और कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलेगी। ये चीज बनी रहेगी। अंगूठा अगर यहाँ पे देखें, देखिएगा ये कहीं ना कहीं जो है 46वें वर्ष तक, 45वें वर्ष तक कहीं ना कहीं जो है संघर्ष को दिखाता हुआ नजर आ रहा है, और जल्दबाजी में अगर फैसला ले लिया तो धनहानि को दिखा रहा है। व्यवसाय बहुत बड़ा सोच समझकर ऐसे लोगों को करना चाहिए, यह व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। अगर व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए, याद रखें आप। और एक बात और याद रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर जीवन में धन कमाने की जो वास्तविक स्थिति बन रही है वो 46वें वर्ष से बन रही है। हाँ, 56 की वर्ष की आयु के बाद बहुत ग्रेट समय आपके जीवन में आने वाला है, इस बात की ओर जो है ये इशारा करते हुए दिखाई दे रही है। आप अगर हृदय की लकीर को देखें, बृहस्पति से मिल रही है लेकिन मोटी और अजीब सी हो रही है। रिश्तों में थोड़ा सा सतर्कता रहिएगा। आप किसी के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कितना भी कर ले, लेकिन उस प्रकार का यश मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, परिस्थितियों के ठीक होने पे, चाहे किसी भी प्रकार से हो, व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन भी आप व्यतीत करेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखें, एक लकीर यहाँ पे जा रही है। निश्चित रूप से मार्केटिंग और सेल्स के गुण आपके अंदर आगे उभर कर आएंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क की रेखा, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, इसका लाभ मिलेगा। जीवन की रेखा इस तरह से सीधा पीछे की तरफ हो रही है। बहुत केयरिंग करने वाला व्यक्तित्व है आपका, परिवार के प्रति पूरा समर्पण है, और जीवन में बहुत बड़ा कष्ट, बहुत बड़ा रोग नहीं दिखाई दे रहा है।
हाँ, अभी परेशानियां हैं, लेकिन आने वाले समय में ठीक रहेगा। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है, अपने मन के मालिक हैं, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा जिद्दी किस्म के भी हैं। मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, जल्दबाजी से बचें, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें और सबकी राय लेके काम करें तो बहुत आगे बढ़ेंगे। इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक लकीर ये भी जा रही है, लेकिन इस प्रकार की चीज़ों को बना रही है तो आगे फायदा देगी। यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से कुछ बन रहा है। ये राहु आगे जाके जो है कहीं ना कहीं सफलता दिलाएगा। ये बुध की रेखा भी आगे जाके सफलता दिलाएगी, लेकिन पेट की समस्याएं दिला सकता है। थोड़ा पानी का सेवन ज़्यादा करें, खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करें। यहाँ पे शानदार स्थिति में देखें तो एक मछली का शानदार चिन्ह बनना, ये बहुत श्रेष्ठ है। केतु का प्रभाव पड़ रहा है। देखिएगा जैसा भी हो, लेकिन आपका मनुष्य जीवन है और जिस परमात्मा ने आपको धरती पे भेजा है, जिन पूर्वजों की कृपा के कारण आप इस धरती पे आए हैं, उनके ऋण को समझते हैं आप, और उनका मान सम्मान कहीं ना कहीं आपके दिल के अंदर है, आपके मन के अंदर है, और आपके कार्य क्षेत्र में भी वो झलकता रहेगा। जो धार्मिक भावनाएं हैं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहेंगी। ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास रहेगा। अब मैं तो ये कह रहा हूँ, आप ईश्वर को पार्टनर बना लें। जितना कमाते हैं ना, अब से ये ठान लें कि भाई तू और मैं पार्टनर हूँ, बाकी ये दुनियादारी में कोई पार्टनर नहीं है। और अपने आराध्य के प्रति इतना समर्पण रखें, जितना कमाते हैं ना, जैसे 1 रुपया कमाया आपने तो 25 पैसा अपने पार्टनर को के लिए दे दे, जब तक स्थिति ठीक नहीं हो जाती है। उसके बाद आपकी मर्जी है। ये ऐसा पार्टनर है कि कभी आपकी हाथ नहीं छोड़ेगा। एक बार पकड़ लिया ना तो इतना कस के पकड़ता है कि कितनी भी ढलान हो, पुल टूट जाए, लेकिन वो हाथ नहीं छोड़ेगा और वो उड़ेगा तो आपको पार ही लगा लेगा। तो अपने पार्टनर का हाथ पकड़ के रखिएगा, समर्पण कर लीजिएगा, अपने आप कस के हाथ पकड़ेगा। बाद में आप अध्यात्म में इतने तल्लीन हो जाएंगे कि मेरे जीवन लेने का वास्तव में अर्थ क्या है, मैं किस लिए आया हूँ, उद्देश्य क्या था, और मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है, इसको आप बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। और आपको आत्म साक्षात्कार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अंदर से आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति भी हो जाएगी। ये निश्चित तौर पे केतु का कमाल है। केतु आपकी हथेली में जबरदस्त रूप में है, चाहे कुंडली में कुछ भी हो, लेकिन हथेली में बहुत जबरदस्त रूप में है और आगे जाके जबरदस्त फायदा देगा ये। लेकिन अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो बहुत ज़्यादा जालनुमा बना है। अभी कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता भी मन के अंदर बनी रहेगी, ये भी दिखा रहा है। लेकिन ये जो समय चल रहा है ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत देर तक टिकने वाला नहीं है। फिर पुनः अच्छा समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। अंगूठी के नीचे का भाग शुक्र का पर्वत है, वर्टिकल लाइनें दिखाई दे रही हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। पीछे की तरफ ढला हुआ भी है। घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकिया रहेंगे, बहुत ज़्यादा पसंद रहने वाला है घूमना फिरना, नई नई जगहों को देखना, नई नई डेस्टिनी को देखना। ये चीज़ आपके अंदर है और रहेगा, और नई चीज़ें भी दिखाएगा। ये एक खुले दिल वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा, खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा। हाँ, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा रहेंगी। एक चीज़ बहुत अच्छी है, आप देखिएगा, आपका शुक्र, अगर आप दिव्य ध्यान योग क्रिया निरंतर करते रहे, जब तक आप कर सकते हैं, जीवन में अंत तक भी करें तो बहुत अच्छा है। उस दिव्य योग ध्यान क्रिया से आपका शुक्र इस रूप में आएगा
कि चमक देगा, चकाचौंध रखेगा, नाम और यश बढ़ाएगा, चकाचौंध रहेंगे, ग्लैमर आपके अंदर बना रहेगा। और तमाम प्रकार की जो सुख है, क्योंकि शुक्र सुख का कारक है, तो निश्चित रूप से आपको वो जबरदस्त रूप में देगा, ये दिखाई दे रहा है। मंगल से एक रेखा निकल रही है, मस्तिष्क रेखा को जो है दे रही है और इस रेखा को काट रही है। थोड़ा राहु जो है प्रभावित कर रहा है, और राहु जब प्रभावित करता है या तो गुप्त रोग देता है, गोपनीय बीमारी, या कर्जा देता है, या कोर्ट कचहरी का मामला बनाता है। तो कहीं ना कहीं जो है रोग तो नहीं देगा, या तो कर्जा दे रहा है ये, या कोर्ट कचहरी के मामले से परेशान कर रहा है, या तो जो है रोजगार को छीन रहा है। तो इन चीज़ों को ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल दोनों ठीक है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति शनि की तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे, कुछ समय तक परिवार को लेके चिंताएं मन के अंदर विचरण करती रहेंगी, घूमती रहेंगी, चिंता बनी रहेगी, और लगभग जो है 1 साल तक जो है ये चिंताएं ज़्यादा रहने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन थोड़ा सा दिव्य योग ध्यान क्रिया करें तो चीज़ों में राहत मिलेगी। इसके बारे में हमने जान लिया, इसके बारे में जान लिया है। चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा यहाँ पे फूलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी तरफ झुक रहा है। इसके कारण मानसिक रूप से ये परेशानियां देता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा इमोशनली भी ये परेशान करता हुआ दिख रहा है, और थोड़ा मन को खराब करता हुआ दिखाई दे रहा है, और थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ऐसे में ध्यान रखना चाहिए। नींद आने में भी ये दिक्कतें दे सकता है, लेकिन देखिएगा हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। मैं बहुत बारीकी से एक परफेक्टली आपको जो है दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और महालक्ष्मी का उपाय दे रहा हूँ। विधिवत तरीके से करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।